बड़ी खबर जनपद देवरिया के नगर पंचायत भाटपरानी से हमारे जिला संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। नगर पंचायत के सभासदों का भूख हड़ताल का दूसरा दिन। नाला तो नाला, नाली में से भी पैसे निकालने की क्षमता रखते हैं प्रतिनिधि देवेश गुप्ता। पूर्व चेयरमैन खांटी व्यापारी थे, नेता नहीं जितेंद्र जायसवाल। एसडीएम साहब कान खोलकर सुन ले, हम सभासद पीछे हटने वाले नहीं है संजय यादव। आपको बता दें कि जनपद देवरिया के नगर पंचायत भाटपरानी में सभासदों द्वारा भूख हड़ताल पर बैठ जाने के बाद भी नगर पंचायत अध्यक्ष ने हम सभासदों का नहीं जाना हाल। आदित्य सिंह उर्फ मोनू अनशन पर, राजेश गुप्ता सभासद, सलीम अली सभासद, चंदन मदेसिया सभासद, अनुभव वर्मा सभासद, सुरेंद्र चौहान सभासद, आदित्य सिंह उर्फ मोनू सभासद, शहाबुद्दीन गोल्डी मदेसिया सभासद की स्थिति नाजुक मोड़ पर है। उक्त के संदर्भ में सभासद राजेश गुप्ता, व्यापारी नेता देवेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल, सभासद संजय यादव, सभासद चंदन मदेसिया सहित वार्ड नंबर 1 के सभासद आदित्य सिंह उर्फ मोनू ने कहा कि सारे भेदभाव को बंद किया जाए। जहाँ भी निर्माण हो रहा है एक तरीके से अतिक्रमण हटाया जाए। कोई अपना कोई पराया नहीं होता है। नगर की सभी सम्मानित जनता अपनी जनता है, अपने लोग हैं, अपना परिवार है। किसी को गैर न समझा जाए, किसी को अपना न समझा जाए। ये जो लोग तमाशा बनाए हुए हैं, इस तमाशे को तत्काल खत्म करने की कोशिश किया जाए। मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूँगा कि इसमें आप लोग सहयोग करें और निर्णय एक समान किया जाए। धन्यवाद। सादर धन्यवाद। और यहाँ हमारे नगर के सभी सभासद बंधु सबको धन्यवाद। टूटेगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के मरकज खाली। हर मैदान जंग तुम देखो लो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। इसी तरह के साथ हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग आज अनशन के लिए बैठे हैं वो हड़ताल पे। ये अनशन अभी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएगी तब तक ये अनशन नहीं टूटेगी। अभी मुझे इन लोग का सभासद बंधु लोग का मांग पत्र मुझे मिला। मैं देखा इन लोग की जेनविन मांग है। पूर्व से देखा जा रहा है, एक बार 10 साल पहले अतिक्रमण के लिए मेन रोड टूटने के कगार पर था। पूर्व चेयरमैन ने आके रात में 10 बजे उसको रोक दिया। आज तक जाम की समस्या बरकरार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नगर पंचायत सक्षम अधिकारी अभी तक कल से धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक वे लोग नहीं आए कि इन लोग की मांग जो है वो जेनविन है या अनजेनविन है। मैं देख रहा हूँ भाटपार में नाला निर्माण जो हो रहा है वो पीडब्ल्यूडी के सड़क में तोड़ के बनाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पीडब्ल्यूडी के सक्षम अधिकारी इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं। सड़क तोड़ के नाला बन रहा है, बीच में नाला को छोड़ा जा रहा है और उसके बाद बापू रोड से दुर्गा मंदिर तक फिर से दिखा दिया गया कि इसको चौड़ा किया जाए। इन लोग की जो जमीन मांग है, थाना गेट के आगे से जो भाटपार की सीमा है, यही चेयरमैन साहब पूर्व में टैक्सी स्टैंड का ठेका लेते थे। बेलपाट ढाले में टैक्सी स्टैंड का ठेका लेते थे। तो जो हमारी सीमा है भाटपरानी की, थाना गेट के आगे से टैक्सी स्टैंड तक दोनों साइड में जो भी अतिक्रमण है, पीडब्ल्यूडी ईमानदारी के साथ आके अपना सीमांकन करे और दोनों साइड में ईमानदारी से टूटे और ये नाला निकासी हो। लग रहा है चेयरमैन साहब नाला तो नाला है, नाली में से पैसा निकाल लेंगे जैसा इनका रवैया है। जिस तरह का नाला बन रहा है वो ठीक नहीं है। पूरे ईमानदारी से काम हो और जो जेनविन मांग है सभासद का, चाहे पूरे बाजार के भी व्यापारी चाहते हैं कि एक लाइन से टूटे, बीच में न टूटे, किसी का छूट जाए, किसी का टूट जाए, ये चीज ठीक नहीं है। धन्यवाद। मैं सूचना देना चाहता हूँ
कि आज से 10 वर्ष से नगर पंचायत भाट पारानी में व्यापार, छोटे व्यापारियों का व्यापार कम हो गया। उसका कारण क्या है? जाम की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इसके पहले चेयरमैन साहब जो थे, उस समय भी अतिक्रमण के लिए एक अभियान आया था। उसमें माननीय जो चेयरमैन साहब थे वो तो खाकी व्यापारी है, नेता नहीं है। उन्होंने काना फूसी पर उस अभियान को खत्म कराया। एक बहुत बड़ी गलत बात है। यहाँ के व्यापारी सब लोग इस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए सब लोग हामी दिए थे कि एक सड़क चौड़ा होगा। सब लोग अपना अपना देख रहे थे कि हमारा सड़क कहाँ तक रहेगा, कहाँ तक हमारा जाएगा, वो तोड़वाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ तो बस भेदभाव की राजनीति है। इस बाजार को एकदम छोटा कस्बा बना दिया गया। छोटे छोटे व्यापारी आज 1000 रुपया नहीं बेच पा रहा, 10% के आम व्यापारी चल रहा है। उन्होंने काबू बना दिया। आज भी वही हालात है जो अतिक्रमण है। ठीक है, अतिक्रमण का अभियान आया है। आपको पहले नाला बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आनंद फानंद थी? क्या आप जल्दबाजी में आपने नाला बनाया? आप एक बार ही आगे पीडब्ल्यूडी से और नगर पंचायत में सीमांकन कराकर उसके बाद अपना नाला बनवाते। आप टेढ़ा मेढ़ा जहाँ कमजोर लोग हैं वहाँ आप उसको तोड़ दे रहा है। जहाँ लोग उस तरह का है वहाँ सोचफुल है, वहाँ आपका हवा नहीं लग रहा। ये भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरे नगर की जनता जान रही है कि पूरे भाट पारानी जाम की वजह से सारे व्यापारी परेशान हैं। मैं चाहता हूँ कि भाट पारानी में एक दो परिवार है जो इस नगर पंचायत को एक धंधा समझ लिए हैं। उनका काम है व्यापार है। 50 लाख लगाओ, 5 करोड़ कमाओ, उनकी यही स्थिति है। कहीं लोग आने वाले नहीं आएंगे। भोली भाली जनता का वोट लेंगे और वोट लेकर फिर अपने घर में सिमट जाएंगे। न्याय नहीं होना चाहिए। जो इनकी मांगे है ये मांगे पूरी होनी चाहिए और इस रोड को भी चौड़ा होना चाहिए। बिना भेदभाव। जय हिंद, जय भारत। कल से हम लोग ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ हम लोगों के आवाजों में थोड़ा गिरावट आया है, लेकिन हौसलों में गिरावट नहीं आया, क्योंकि आज हम लोग जिस स्थिति पर पहुंचे हैं, हम लोग ये हो रहे नारे निर्माण में भेदभाव के खिलाफ हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। कल से बैठे हैं तो सभी प्रशासनिक अधिकारी यानी माननीय SDM महोदय भाट पारानी अगर आवाज हमारे उनके पास किसी तरह पहुंच जाती तो कान खोल कर सुन ले। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है और ना किसी की महंगावे में है। आप सोच रहे हैं कि 1 महीना 20 दिन पहले मोनू सिंह जबार को बैठे थे अंदर पर, दिलासा दिलाकर छोड़ दिया गया और मनमानी करने का मजबूर कर दिया। उस तरह हम लोग मानने वाले नहीं है। या हम लोग भले प्राण चली जाएगी, हम लोग अपना यहाँ बात बता कर देंगे, भूखे मर जाएंगे, मंजूर है। लेकिन जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अंदर पर से हटने वाले नहीं है। बहुत क्यों नहीं कुर्बानी करनी पड़ जाए। एक सभासद साथी हमारा घायल हो गया है सुबह में, जिसके हाथे में काफी चोटें आ गई है। यही नहीं, सारे सभासद साथी एक साथ लग के चाहे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देना पड़े, हम अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, अपने जनता की हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। हम तो दोहरी राजनीति नहीं होने देंगे। अगर नाला निर्माण एक सिरे से नहीं हुआ तो ये आंदोलन चलता रहेगा, अनावरण चलता रहेगा। इसकी हम बड़ी निंदा करते हैं। चेयरमैन ये कान खोल के सुन ले, अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी, अगर कहीं से दबाव दिया गया, चाहे कहीं से हम लोग को कमजोर करने के लिए कहीं से प्रेशर बनाया गया, तो ये अपने कानों से निकाल ले। सभासद अगर एक है तो सेफ है। सभासद की यूनिटी यूं ही नहीं है। अगर सभासद एक साथ रहेंगे तो हम सब लड़ाई लड़ लेंगे। सारे सभासद को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ना है, चाहे वो जनता की लड़ाई हो या अपने हक की लड़ाई हो या नगर पंचायत की लड़ाई हो। धन्यवाद साथी सभासद।
प्रतिनिधि भाई संजय यादव जी, आप कल से ही मोर्चा संभाले हुए हैं और जिस तरीके से मोर्चा संभाल रहे हैं और जिस तरीके से हम लोगों का साथ दे रहे हैं, तो निश्चित ही हम लोगों को इससे भी बड़ी अगर लड़ाई मिले लड़ने के लिए, तो हम लोग कहीं भी कमजोर महसूस नहीं करेंगे अपने आप को। हम तो यही देख रहे हैं कि तहसील प्रशासन भी आज डर के माहौल में जी रहा है। एक तरफ कहता है कि यहाँ समान भेदभाव कुछ नहीं होता है, समान भाव से सारा कार्य होता है, लेकिन यही नगर पंचायत द्वारा दुर्गा मंदिर से लेकर थाने गेट तक नाले निर्माण का कार्य होना है। तो इस कार्य में जितने भी गरीब साथी थे, गरीब व्यवसायी थे, असहाय थे, उनको बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया और तोड़ के नाली का निर्माण करा दिया गया। और वो भाई विरोध करने की सक्षमता में नहीं थे, इसलिए उनके आगे नाली बन गई। आज कोई मजबूत व्यक्ति टकरा गया तो नगर पंचायत की पूरी व्यवस्था टाइट हो गई। तो जाके आज से 1 महीने 21 दिन पहले हमारे द्वारा आमरण अनशन किया गया कि नगर में कोई भी भेदभाव न हो, नगर पंचायत भाट पर